तो अभी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कि जो हम लोग पिछले दिन देखे थे कि अगर सेक्शन। अच्छा, तो और जियोलॉजी में हम लोग क्या क्या देखे थे कि टेनर क्या है, कट ऑफ ग्रेड क्या है, और बॉडी गैंग मिनरल और पाथफाइंडर एलिमेंट्स क्या होता है, सिंजेनेटिक एपिजेनेटिक हाइपोजेनिक एंड सुपरजेनिक डिपॉजिट्स, फिर डेप्थ और टेम्परेचर की बेसिस में एपिथर्मल, मेसोथर्मल, हाइपोथर्मल, फिर बेटमैन का क्लासिफिकेशन देखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे मैग्माटिक वुड डिपॉजिट, सब्लिमेशन एंड पिगमाटिक वुड डिपॉजिट। ये तीनों आज हम लोग कवर करेंगे। 1 2 3, ये तीनों। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्या था, बेटमैन क्लासिफिकेशन। मैग्माटिक और डिपॉजिट्स। मैग्मा की द्वारा या बाय मैग्मा which types of ore minerals are deposited, that will be discussed in magmatic ore deposits. Okay, so पहले तो मैग्माटिक ore deposits कितना टाइप का होता है। तो प्राइमरीली दो टाइप का होता है, एक है अर्ली मैग्माटिक, एक होता है लेट मैग्माटिक। एक होता है अर्ली मैग्माटिक, दूसरा होता है लेट मैग्माटिक। ठीक है, एक होता है अर्ली मैग्माटिक, एक होता है लेट मैग्माटिक। ठीक है, तो अर्ली मैग्माटिक में मतलब अर्ली स्टेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, लेट मैग्माटिक मतलब लेट स्टेज ऑफ क्रिस्टलाइज, क्योंकि ओ डिपॉजिट मतलब लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। मैग्मा लिक्विड है, अभी वो कूल होके जब सॉलिडिफाइड होगा, ठीक है, तभी तो वो रॉक या ओर बनेगा या कोई मिनरल बनेगा। ठीक है, तो अर्ली मैग्माटिक मतलब जो अर्ली स्टेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसमें, और लेट स्टेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में लेट मैग्माटिक और डिपॉजिट। तो क्लियर। तो अभी फर्स्ट हम लोग देखेंगे अर्ली मैग्माटिक और डिपॉजिट्स। उसके अंडर में पहले हम लोग देखेंगे अर्ली मैग्माटिक और डिपॉजिट्स। ठीक है, तो इसके अंडर में पहला होगा डिसेमिनेशन। पहला जो है डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन में क्या होता है कि मान लो कि जो मैग्मा है, मैग्मा बॉडी है, वो कूल होके सॉलिडिफाइड होके एक और या एक और बॉडी बना रहा है। ठीक है, एक होस्ट रॉक में और मिनरल कंटेंट होस्ट रॉक और बॉडी बना रहा है। ठीक है, अभी उसी और बॉडी में अगर सपोज वो जो और मिनरल है वो पूरा बॉडी में हैपोजेटली प्रेजेंट रहा। ठीक है, और बॉडी में वो नीचे की तरफ या स्कैटर्ड होके भी प्रेजेंट रह सकता है, या हैपोजेटली पूरा और बॉडी में हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा फॉर्म पे अगर प्रेजेंट रहा, तब उसको हम लोग बोलते हैं डिसेमिनेशन और डिपोजिट। सपोज ये हो गया और बॉडी। कभी कभी क्या होता है, नीचे की पार्ट में ही सिर्फ वो डिपोजिट मिलता है, पर इधर क्या हो रहा है, पूरा और बॉडी में ही हम लोग को और मिनरल मिल रहा है। ठीक है, और बॉडी में और मिनरल मिल रहा है, तब उसको हम लोग बोलेंगे डिसेमिनेशन।
अच्छा, अभी जो जो एग्जाम्पल बोलूंगा वो अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत काम में आएगा। तो जो एग्जाम्पल है वो है तुम्हारा जो डायमंड पाइप होता है, डायमंड पाइप, पाइप ऑफ किम्बरलाइट या किम्बरलाइट पाइप ऑफ डायमंड पाइप या किम्बरलाइट पाइप ऑफ पन्ना मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, अभी डायमंड कैसे फॉर्म होता है ये भी आज बताऊंगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है वो। तो ये जो और बॉडी है ऐसा बनता है, तो जब किम्बरलाइट समझाऊंगा तब अच्छे से और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया डिसेमिनेशन प्रोसेस। अच्छा, फिर आता है सेग्रीगेशन, फिर आता है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, ठीक है, सेग्रीगेशन में क्या होता है, जो जो इसमें पहला जो टर्म होता है ग्रेविटी सेटलिंग होता है। ठीक है, ग्रेविटी सेटलिंग, ग्रेविटी सेटलिंग होता है। ठीक है, ग्रेविटी सेटलिंग क्या होता है, जब मैग्मा, सपोज सपोज मैग्मा का कुछ पोर्शन हम लोग पकड़ लिए। ठीक है, अभी क्या होगा, ये सॉलिडिफाइड होगा, कूल होगा, जब जब टेम्परेचर नीचे जाएगा ये कूल होता जाएगा। कूल होके क्या होगा, जब कूलिंग होना स्टार्ट होगा फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, जो जो मिनरल का ग्रेविटी है ज्यादा रहेगा वो क्या होगा, नीचे जमा होगा। ठीक है, ऐसा करते हैं नीचे जमा होगा, और ऊपर वाला पार्ट तभी भी लिक्विड रहेगा। ठीक है, तो ऐसा और बॉडी बनाएगा, और वे जो है लेंटिकुलर शेप में रहेगा, ऐसा ऐसा लेंटिकुलर शेप में, ऐसा लेंटिकुलर शेप। ठीक है, लेंटिकुलर शेप में रहेगा। जो जो मिनरल का हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगा वो नीचे चला जाएगा, नीचे जाके वो क्रिस्टलाइज मतलब वो भारी होके नीचे बैठ जाएगा, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटी सेटलिंग, जिसको सेग्रीगेशन भी बोलता है। तो जो क्रोमाइट डिपॉजिट है, ठीक है, वो ये मैग्मेटिक सेग्रीगेशन की वजह से बनता है, क्रोमाइट। ठीक है, ऐसा भी याद रखना है। ये हो गया, पहले हो गया डिसेमिनेशन, फिर हो गया सेग्रीगेशन, फिर तीसरा जो है वो है इंजेक्शन या इंजेक्टेड। इंजेक्टेड, ठीक है, इंजेक्टेड मैग्मेटिक और मैग्मेटिक इंजेक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैग्मेटिक इंजेक्शन में क्या होता है कि जब सपोज एक होस्ट रॉक है, ठीक है, अभी उस होस्ट रॉक में क्या होगा कि जो मैग्मा है वो इंजेक्ट होगा, किसकी थ्रू, अगर उधर पे कुछ फ्रैक्चर रहा या फिशर रहा, ठीक है, तो वो उसके अलॉन्ग वो क्या होगा, वो अगर जो कोई भी मैग्मेटिक इंट्रूशन हुआ होगा वो, तो वो अंदर घुस जाएगा और उधर जमा होके सॉलिड कूल होके सॉलिडिफाई होके उधर कुछ और मिनरल डिपॉजिट होगा। जैसे मान लो कि
ऐसा एक और है, ऐसा कुछ फ्रैक्चर भी है उधर, ठीक है, ऐसा कुछ फ्रैक्चर है, ऐसा फ्रैक्चर है, ठीक है। अभी क्या होगा, सपोज एक मैग्मेटिक इंट्रूशन हुआ, एक मैग्मेटिक इंट्रूशन हुआ, ठीक है। अभी क्या होगा, इसके अंदर घुस जाएगा, इसके अंदर, या वो खुद से भी उसका जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रहेगा उसकी वजह से भी क्या होगा, वो खुद से फ्रैक्चर करके वो अंदर घुस जाएगा और एक मिनरल डिपॉजिट बनाएगा, ठीक है। मिनरल डिपॉजिट बनाया, जैसे सपोज मिनरल डिपॉजिट बनाया, ऐसा करके मिनरल डिपॉजिट बनाएगा। तो मैग्मेटिक इंट्रूशन ऐसे करके बनता है, मैग्नेटिक इंट्रूशन की वजह से ऐसे करके अगर वो मिनरल डिपॉजिट हुआ थ्रू फिशर्स या फ्रैक्चर्स, तब उसको हम लोग बोलेंगे मैग्मेटिक इंजेक्शन। जैसे कि हो गया ये, मतलब लेट स्टेज या कुछ भी बोलो, लेट स्टेज हो गया या सबके लिए सेम होगा, ठीक है। लेट स्टेज हुआ या अर्ली स्टेज हुआ, सबके लिए सेम होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो है इसका वो है वेनाडिफेरस, वेनाडिफेरस मैग्नेटाइट डिपॉजिट, शिंगभूम झारखंड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हमेशा अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सब अर्ली मैग्मेटिक का। अभी आते हैं लेट मैग्मेटिक, अभी आते हैं लेग मैग्मेटिक। लेट मैग्मेटिक में क्या था, लेट मैग्मेटिक में अभी क्या होगा, कुछ सॉलिडिफाइड हो गया, ठीक है। अभी जो रेसिडुअल मेल्ट रहेगा वो भी बाद में सॉलिडिफाइड, कूल होके सॉलिडिफाइड होके वो भी और मिनरल डिपॉजिट कर सकता है। तो अभी लेट मैग्मेटिक जो है वो पूरा खेल है रेसिडुअल सॉलिड का, रेसिडुअल लिक्विड का, ठीक है, जो लेट मैग्मेटिक है। तो इसलिए पहला आता है लेट, लेट मैग्मेटिक सेग्रीगेशन, लेट मैग्मेटिक सेग्रीगेशन, ठीक है। अच्छा, और एक टर्म क्या बोला, रेसिडुअल लिक्विड, जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो लिक्विड बचा रहेगा, जो लिक्विड मैग्मा बचा रहेगा उसमें, वो अभी प्ले में आया, ठीक है, रेसिडुअल लिक्विड। तो लेट मैग्मेटिक सेग्रीगेशन, इधर भी सेग्रीगेशन मैंने बोला कि ग्रेविटी सेटलिंग होगा। तो पहला स्टेज में ग्रेविटी सेटलिंग हुआ, फिर दूसरा स्टेज का ग्रेविटी सेटलिंग हुआ जो कि रेसिडुअल लिक्विड का मिनरल रहेगा, ठीक है। तो लेट मैग्मेटिक सेग्रीगेशन का एग्जांपल है टाइटेनिफेरस, लिख लो, टाइ टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट डिपॉजिट्स,
इन हसान, कर्नाटक। अच्छे से ये जगह का नाम भी लिख लेना, कर्नाटका। ठीक है, ये हो गया लेट मैग्मेटिक। अच्छा, रेसिडुअल लिक्विड इंजेक्शन मतलब जो रेसिडुअल लिक्विड रहेगा वो भी किसी भी फ्रैक्चर या कुछ में घुस सकता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा, प्रोसीड्यूर सेम ही है, सिर्फ टाइम पीरियड अलग है। रेसिडुअल एंड डिपॉजिट भी अलग ही होगा। रेसिडुअल लिक्विड इंजेक्शन। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया मैग्नेटाइट डिपॉजिट, from the dike found in विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, रेसिडुअल लिक्विड इंजेक्शन। अच्छा, फिर आता है इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन। ठीक है, एक नया टर्म है इमिसिबल लिक्विड। अभी तक चल रहा था रेसिडुअल लिक्विड, अभी आएगा इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन प्रोसेस सेम ही रहेगा पर लिक्विड चेंज हो गया। ठीक है, जब मैफिक मैग्मा, ठीक है, मैफिक मैग्मा जब कूल डाउन होता है, ठीक है, तब क्या होता है, एक सल्फाइड रिच लिक्विड, एक सल्फाइड रिच लिक्विड वो रेसिडुअल लिक्विड से अलग हो जाता है और नीचे वो जब सेपरेट होके वो नीचे एक्यूमुलेट होके सल्फाइड डिपॉजिट बनाएगा। ठीक है, जिसमें आयरन निकल कॉपर ये सब रहेगा, तो उसको बोलते हैं इमिसिबल। मतलब इमिसिबल लिक्विड मतलब एक लिक्विड का पोर्शन है जो लिक्विड वो वो मैग्मा में वो प्रेजेंट नहीं रह पा रहा है उसी टेम्परेचर प्रेशर में, तो वो क्या कर रहा है, अलग हो जा रहा है। जैसे कि ऑयल और वाटर का हो गया, तुम जितना भी एक साथ डाल लो वो हमेशा अलग ही रहेगा। ठीक है, अलग ही होगा। तो ऐसे ही इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड मतलब जो ओरिजिनल लिक्विड है उससे निकल के अलग सा एक लिक्विड जो कि सल्फाइड रिच है, वो लिक्विड अलग सा अपना सेग्रीगेशन करेगा। मतलब सेग्रीगेशन मतलब ग्रेविटी सेटलिंग करेगा और वो ये रेसिडुअल, रेसिडुअल लिक्विड में ओरिजिनल लिक्विड ही है पर लेटर स्टेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बट ये जो है इमिसिबल लिक्विड है, रेसिडुअल लिक्विड से दूसरे लिक्विड निकल रहा है, अलग हो जा रहा है, सेपरेट आउट हो रहा है, तो वो ग्रेविटी सेटलिंग से कूल होके नया और मिनरल बना रहा है। ठीक है, जैसे कि हो गया एग्जाम्पल ले लेते हैं सल्फाइड्स ऑफ, क्योंकि सल्फाइड रिच था तो सल्फाइड्स ऑफ आयरन, निकेल, कॉपर एटसेट्रा। ठीक है, इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन। और दूसरा भी और एक होगा इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन, वो भी हो सकता है इंजेक्शन प्रोसेस। इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन। ठीक है, तो ये भी है, तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जो वेनाडिफरस वाला वो इसमें भी आ सकता है। ठीक है, इमिसिबल में भी।
मैग्नेटिफेरस मैग्नेटाइट डिपॉजिट, जो कि सिंहभूम में मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा था जो मैग्माटिक प्रोसेस है। इसी मैग्माटिक प्रोसेस में आगे जब जाएंगे, अभी हम लोग देखेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, और एक है कि डायमंड, अभी मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा इसी क्लास में, तो प्रोसेस ऑफ डायमंड। तो उससे पहले सब्लिमेशन, सब्लिमेटेड मिनरल डिपॉजिट देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो था सब्लिमेटेड, मैग्माटिक हो गया, अभी सब्लिमेटेड। तो इसमें क्या होता है कि जो वॉल्केनिक गैस हुआ, ठीक है, वॉल्केनिक जो गैस हुआ उसके साथ भी, या वॉल्केनिक जो स्प्रिंग रहा, फ्यूमारोल्स रहा, वो सब में भी, वो भी डिपॉजिट होके कुछ ओन मिनरल का डिपॉजिट कर सकते हैं। उसको हम लोग बोलेंगे सब्लिमेट, मतलब गैसियस से सॉलिड प्रोडक्ट या लिक्विड से सॉलिड प्रोडक्ट पर वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे सब्लिमेटेड ओर डिपॉजिट। ठीक है, जैसे कि सल्फर डिपॉजिट्स इन, ज्यादा कुछ पढ़ना ही चाहिए, सिर्फ एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल रहता है ना, सल्फर, क्योंकि वॉल्केनिक गैस में सल्फर रहता है, सल्फरस जो, सल्फर डिपॉजिट्स ऑफ बैरन आइलैंड। ठीक है, बैरन आइलैंड, सल्फर डिपॉजिट्स ऑफ बैरन आइलैंड हो गया सब्लिमेटेड ओड डिपॉजिट। और एक है पिग्माटिटिक ओड डिपॉजिट्स, जेम के लिए इम्पोर्टेंट है। एक टर्म बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू, किसी भी इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पिग्माटिटिक ओड डिपॉजिट, इसमें क्या होता है, जो लेट स्टेज ऑफ मिनरल क्रिस्टलाइजेशन है, तो उसमें जो रेसिडुअल मैग्मा रह जाता है, एकदम लास्ट स्टेज, मतलब लास्ट स्टेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब ये लेट मैग्माटिक में भी आ सकता है। ठीक है, अलग से, तो अलग से मैं इधर डिस्कस कर रहा हूँ, लेट स्टेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसमें जो बचा कुचा तुम्हारा जो लिक्विड बचा रहेगा, कुछ भी लिक्विड पोर्शन बचा रहेगा, उस लिक्विड से जो मिनरल डिपॉजिट बनेगा एकदम लास्ट स्टेज में, ठीक है, एकदम लास्ट स्टेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में, जो रेसिडुअल लिक्विड बचा रहेगा उसमें से जो और डिपॉजिट बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं पिग्माटिटिक डिपॉजिट। तो पिग्माटिटिक डिपॉजिट में बेसिकली हम लोग को क्या मिलेगा, सिलिका मिलेगा। ठीक है, फिर मिलेगा फेल्सपर, जेमस्टोन, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, यूरेनियम, मोलिब्डेनम, यूरेनियम, ये सब हम लोग को, माइका, कोरंडम, कोरंडम, तो ये सब जो है लास्ट स्टेज ऑफ रेसिडुअल, मतलब लास्ट स्टेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में जो रेसिडुअल लिक्विड रह जाता है, उसमें ये सब मिनरल प्रेजेंट रहता है, तो इसका डिपॉजिट होता है, इसको बोलते हैं पेग्माटिटिक ओड डिपॉजिट। ठीक है, झारखंड में बहुत सारा ऐसा पेग्माटिटिक ओड डिपॉजिट मिला जाता है। ठीक है, ऐसा
ऐसा सिलिका का डिपॉजिट ऐसा ऐसा मिला जाता है, तो उसको हम लोग पिग्माटिटिक ओर डिपॉजिट बोलेंगे। अभी आज के लिए जो लास्ट है वो है डायमंड कैसे बनता है। तो डायमंड जानने से पहले किम्बरलाइट क्या होता है वो जानना पड़ेगा। ठीक है, पहला जो टर्म है वो है किम्बरलाइट। क्या है किम्बरलाइट? किम्बरलाइट, ठीक है। तो किम्बरलाइट क्या होता है, एक एक पॉइंट नोट कर लेना कि ये पहले तो एक मैफिक मैग्मा होता है, एक मैफिक मैग्मा होता है, ठीक है, जिसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा रहता है। तो पोटेशियम ज्यादा रहता है, रिच इन के, ये याद रखना है। अच्छा, फिर आता है कि ये जो आता है मेनली डीप मेंटल से आता है, मतलब बहुत सारा डीप ऑफ द मेंटल, ठीक है, बहुत डीप से ये मैग्मा जनरेट होता है, ठीक है। और एक कि ये हाइड्रेटेड मतलब वोलाटाइल मैटर ज्यादा रहता है, ठीक है, हाइड्रेटेड भी रहता है एंड कार्बोनेटेड भी रहता है, नहीं तो डायमंड कैसे बनेगा, ठीक ना, कार्बोनेटेड भी रहता है। अच्छा, फिर इसका कॉम्पोजिशन देखते हैं कि ये जो मैग्मा है इसका जो रॉक कॉम्पोजिशन था, ये जो मैग्मा जो इसका रॉक कॉम्पोजिशन है वो किससे बनता है, पार्शियल मेल्टिंग ऑफ, हर एक लाइन नोट कर लेना, ये और ये लास्ट वाला लाइन पार्शियल मेल्टिंग ऑफ गार्नेट गार्नेट पेरिडोटाइट source rock containing phlogopite as well as कार्बोनेट जो आयन है, कुछ भी बोलो तो कार्बोनेट भी प्रेजेंट रहेगा। तो पार्शियल मेल्टिंग ऑफ गार्नेट पेरिडोटाइट सोर्स रॉक, मतलब सोर्स रॉक में गार्नेट पेरिडोटाइट उसके साथ फ्लोगोपाइट भी रहेगा और कार्बोनेट भी रहेगा, ऐसा उसका कॉम्पोजिशन होता है मैग्मा का। और ये बेसिकली मैफिक मैग्मा है, पोटेशियम रिच होता है क्योंकि जो फ्लोगोपाइट है पोटेशियम रिच एम्फीबॉल, ठीक है, और हाइड्रेटेड और कार्बोनेटेड भी रहता है और डीप मेंटल से ये ऊपर आता है, तो इसको बोलते हैं किम्बरलाइट। तो एक पाइप फॉर्म में आता है, ठीक है, जो अर्थ सरफेस में एक किम्बर, इसलिए इसको बोलते हैं किम्बरलाइट पाइप, पाइप फॉर्म, ठीक है। तो इसका एक फोटो देख लेते हैं। किम्बरलाइट कैसे देखने में होता है, ये वाला देखो, इधर मैग्मा था तो ये एक पाइप की तरह ऊपर आ रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं किम्बरलाइट। ये वाला जो पाइप है ये किम्बरलाइट, ठीक है, ये वाला है किम्बरलाइट। तो ऐसा डीप मेंटल से ऐसा ऊपर आता है और ये जो है यही बेसिकली डायमंड को लेके ऊपर आता है, ठीक है। अच्छा, अभी इस किम्बरलाइट के साथ डायमंड का क्या रिलेशन है। तो डायमंड हम लोग कहते हैं कार्बन का एक फॉर्म होता है, डायमंड बहुत हार्ड होता है। तो जो डायमंड है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखना पड़े, पहला पॉइंट है कि पहला पॉइंट है कि
जो डायमंड होता है वो जेनोक्रिस की तरह किम्बरलाइट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ठीक है। एक होता है। अच्छा, अच्छे से सुनना ये लाइन कि जो डायमंड है वो पहले ही बन जाता है। किधर बनता है? ट्रांजिशन जोन में। ट्रांजिशन जोन मतलब बाउंड्री ऑफ अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। तो ठीक है, कितने किलोमीटर में वो डायमंड बन के उधर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बाद में जब किम्बरलाइट मैग्मा इंट्रूशन की तरह ऊपर आएगा, तब वो डायमंड को लेके ऊपर आता है। तो इसीलिए डायमंड जेनोक्रिस की तरह उधर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एक बड़ा सा ऐसा डायमंड में डायमंड उसे चिपका रहता है किम्बरलाइट पाइप में। तो इससे क्या पता चलता है? एज ऑफ डायमंड ग्रेटर देन एज ऑफ किम्बरलाइट। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। दोनों एक साथ नहीं बनता है। डायमंड पहले बनता है, फिर किम्बरलाइट और डायमंड को लेके ऊपर आता है। ठीक है, किम्बरलाइट एक मैग्मा टाइप है। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, इसका जो कार्बन सोर्स है, डायमंड बनाने के लिए तो कार्बन चाहिए। कार्बन जो सोर्स है, कार्बन सोर्स जो है डायमंड के लिए वो है लोअर मेंटल। हर एक लाइन याद रखना है। ठीक है, क्योंकि अपर मेंटल कार्बन डिप्लीटेड होता है। तो कार्बन सोर्स जो है पूरा लोअर मेंटल से वो कार्बन लेता है, जो बाद में हाई प्रेशर टेम्परेचर में वो डायमंड बना रहा है। अच्छा, अभी एक फोटो में जाएंगे। ये वाला फोटो। तो इधर क्या हो रहा है देखो, ये प्ल्यूम, किम्बरलाइट का प्ल्यूम। ठीक है, इसको देखो, ये वाला लाइन को। ये ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, ट्रांजिशन जोन, ये वाला पूरा ट्रांजिशन जोन है ये। तो किम्बरलाइट पाइप जो है ऊपर ऐसा जा रहा है। अभी क्या है, ऐसा एक ऐसा अर्थ क्रस्ट है। कभी अंडुलेशन है अर्थ क्रस्ट में भी। इधर थोड़ा नीचे है, किसी जगह थोड़ा ऊपर है। अभी डायमंड दो तरीके से बन सकता है। एक पी टाइप होता है, एक होता है ई टाइप। एक में क्या होता है कि जो कार्बन है, कार्बन रिच जो मैग्मा है, ये ऊपर आता है, ऊपर आता है, ऊपर आता है। फिर इधर जाके ये वाला पोर्शन में, ये वाला पोर्शन में क्या बनाता है, ये जो कार्बन रिच जो लिक्विड है वो मेंटल का लिक्विड के साथ साथ मेटाजोमेटिज्म रिएक्शन करता है। मेटाजोमेटिक रिएक्शन करता है, और उसी रिएक्शन की वजह से वो डायमंड उधर बनता है, जो कि है पी टाइप डायमंड। ठीक है, तो मेटाजोमेटिक रिएक्शन की वजह से बनता है। तो इधर लिख देते हैं, जो पी टाइप डायमंड है वो मेटाजोमेटिक रिएक्शन की वजह से पी टाइप डायमंड मेटाजोमेटिक रिएक्शन। मेटाजोमेटिक रिएक्शन। और जो ई टाइप रहेगा, फिर से फोटो में जाते हैं। जो ई टाइप डायमंड रहेगा वो देखो, इसको बोलते कील। कील,
तो कील क्या कर रहा है, इधर प्रेशर दे रहा है। तो ए वाला जो पोर्शन है ये प्रेशर की वजह से बन रहा है। इधर क्या है, जो कार्बन प्रेजेंट है, जो कार्बन रिच लिक्विड प्रेजेंट है, उसमें जो कार्बन प्रेजेंट है वो इस कील की प्रेशर, ये कील जो है ये प्रेशर दे रहा है, तो प्रेशर की वजह से उधर डायमंड फॉर्म हो रहा है। तो वो वाला क्या था, ये वाला अपर मेंटल लिक्विड के साथ रिएक्शन करके डायमंड बना रहा है। और ये वाला क्या हुआ, इधर डायरेक्ट प्रेशर आ रहा है, जो कील है, कील पोर्शन है, इसके नीचे जैसे कि प्रेजेंट है ये, तो एक कील की वजह से कील जो प्रेशर दे रहा है, तो उस प्रेशर की वजह से वो कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो होता है ई टाइप। तो और फिर से राइटिंग में जाए तो इधर क्या हुआ कि ई टाइप जो डायमंड है वो कैसे बनता है, ई टाइप जो डायमंड है वो बनता है प्रेशर बाय कील, प्रेशर बाय कील। कील क्या है, वो जो अंडुलेटरी जो नीचे वाला पार्ट रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा अगर अंडुलेशन, तो उसको बोलते हैं कील। तो कील क्या करेगा, नीचे बहुत प्रेशर देगा, उसी प्रेशर से वो कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वे हो गए प्रोसेस ऑफ डायमंड, कैसे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, कैसे डायमंड बनता है। फिर किम्बरलाइट क्या है, फिर हम लोग देखें कि मैग्माटिक वो डिपॉजिट क्या होता है, कि अर्ली मैग्माटिक या लेट मैग्माटिक। अर्ली मैग्माटिक में होता है सेग्रीगेशन होता है, डिसेमिनेशन होता है, इंजेक्शन होता है। लेट मैग्माटिक में दो टाइप का लिक्विड हम लोग को मिलेगा, एक होता है रेसिडुअल लिक्विड, एक होता है इमिसिबल लिक्विड। रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन, रेसिडुअल लिक्विड इंजेक्शन, फिर इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन, इमिसिबल लिक्विड तुम्हारा सेग्रीगेशन इंजेक्शन। ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग देखें कि दूसरा जो टाइप है, पहले तो मैग्माटिक हो गया, अभी दूसरा जो है सब्लिमेशन। ठीक है, जैसे सब्लिमेशन से बन रहा है। फिर हम लोग देखें कि पिग्माटिटिक डिपॉजिट क्या होता है, जो लास्ट स्टेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में रेसिडुअल मैग्मा से बनता है। ठीक है, तो ये हो गया और जियोलॉजी का दूसरा क्लास।